इस बीच आईएमएफ की डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ ने कहा है कि कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में क्रिप्टो कारोबार बढ़ रहा है और ये एक चिंता का विषय है। गीता गोपीनाथ का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में क्रिप्टो को बढ़ावा दे रहे हैं और हाल में उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान के साथ एक डील भी की है। पाकिस्तान भी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। सर, आईएमएफ क्रिप्टो को लेकर के आखिर में इतनी चिंता जो है आईएमएफ की तरफ से क्यों दिखाई जा रही है? आईएमएफ की चिंता महत्वपूर्ण है और आईएमएफ ने खासतौर से विकासशील देशों में क्रिप्टो को लेकर बढ़ रही लोकप्रियता पर दो वजह से सवाल उठाया है। पहला सवाल तो आईएमएफ का यह है कि आईएमएफ का कहना यह है कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस तरीके की वैकल्पिक करेंसी के लिए तैयार नहीं है। आईएमएफ ने खासतौर पर स्टेबल कॉइन्स को लेकर सवाल उठाया है जिन्हें रेगुलर करेंसी का विकल्प माना जा रहा है। स्टेबल कॉइन्स किसी एक दूसरी करेंसी से हेज होते हैं और इस पर गीता गोपीनाथ का ये कहना है, उनका मानना यह है कि ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए को डिसइंटरमीडिएट करेंगे, यानी जो वित्तीय संस्थाओं का और बैंकों की जो भूमिका है पूरे करेंसी के मार्केट में, उससे वो बाहर हो जाएंगे और एक नए तरीके की व्यवस्था आएगी। इसके लिए तैयार नहीं है। गोपीनाथ ने यह भी कहा कि जो करेंसी के सब्स्टिट्यूट क्रिएट करने पर या करेंसी के विकल्प बनाने पर दुनिया के देश कर रहे हैं, वो बड़ा रिस्क है, वो बड़ा जोखिम ले रहे हैं। आईएमएफ शुरुआत से क्रिप्टो की चर्चा के दिनों से भी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक बेहद सतर्क और चेतावनी भरा रुख अपनाए हुए है, जो सबको पता है। तो आईएमएफ का रुख ये महत्वपूर्ण है, खासतौर से इस संदर्भ में कि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद एक क्वाइन को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उनकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी इंटरनेशनल फाइनेंशियल अलायंस के साथ एक करार भी किया है। पाकिस्तान साउथ एशिया का पहला देश है जिसने बड़ा क्रिप्टो कार्यक्रम लॉन्च किया है और क्रिप्टो को लेकर नए रेगुलेशन बनाने की कोशिश की है। आईएमएफ की ये टिप्पणी या चेतावनी क्रिप्टो के एंथुजियास्ट के लिए को थोड़ा मुश्किल में पैदा करेगी। दूसरा एक और बड़ा देश है चीन, जो अभी भी क्रिप्टो को लेकर खासा सतर्क दिख रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पक्के दोस्त के तौर पर सामने आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उद्योगपति एलन मस्क में अब टकराव बढ़ रहा है। जी हाँ, ये आज की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ट्रंप टैरिफ और नए टैक्स बिल को लेकर के एलन मस्क ने जो है उन पर निशाना साधा, यहाँ तक कि उनका नाम अमेरिका के चाइल्ड ट्रैफिकर के साथ जोड़ा है। मस्क ने कहा कि उनकी वजह से ही ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। उधर ट्रंप ने कहा कि मस्क पगला गए हैं। ट्रंप ने कहा कि पेंसिल्वेनिया का चुनाव उन्होंने अपने बूते जीता है, ना कि मस्क के सहयोग से। सर, मस्क और ट्रंप ने जो जिस तरह की टीका टिप्पणी और आरोप लगाए, कैसे देख रहे हैं इसे आप? मतलब जय वीरू की जोड़ी हुआ करती थी, ये क्या कुछ रहा रात भर के अंदर? दोस्त दोस्त ना रहा वाली स्थिति है ट्रंप और मस्क के बीच में अमेरिका में और ये बेहद बड़ा टकराव है। इस टकराव से अमेरिकी राजनीति का एक बेहद चौंकाने वाला और चिंताजनक चेहरा आपके सामने आया है निकलकर। एलन मस्क ने कहा कि ट्रंप उनकी मदद के बिना राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ट्रंप कहना क्या चाहते थे, मस्क क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके की मदद हुई? मस्क ने कहा कि इस साल तो मंदी आ जाएगी टैरिफ से। ये वही मस्क हैं जो सरकार के साथ अभी एक हफ्ते तक बैठे थे। ट्रंप ने जवाब दिया कि पेंसिल्वानिया तो मैंने खुद अपनी दम पर जीता है, मस्क की क्या बात है, मस्क तो पागल हो गए हैं। इसके बाद मस्क ने धमकी दी कि वो स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्षयान को बंद कर देंगे, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि ट्रंप का टैक्स बिल टेस्ला के खिलाफ है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स क्रेडिट खत्म करता है। तो ट्रंप ने कहा कि वो स्पेस एक्स के अनुबंध को ही रद्द कर देंगे। करोड़ों डॉलर का अनुबंध है, दोनों की निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। और इससे ज़्यादा सबसे खतरनाक बात जो मस्क ने अपने ट्वीट में कही और जिसके बाद अमेरिका की राजनीति में तूफान खड़ा हुआ, वो एप्स्टीन फाइल्स को लेकर था। उन्होंने कहा कि ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन की गोल्ड की गोपनीय फाइल में शामिल है और इस वजह से ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया। पहला मौका था, ये तो डेमोक्रेट्स भी नहीं कह रहे हैं, पर मस्क ने कहा कि एप्स्टीन फाइल के बेस पर राष्ट्रपति ट्रंप को इम्पीच किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ महाभियोग लगाया जाना चाहिए और उनको पद से हटाना चाहिए। और उन्होंने जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति हैं उनको नया राष्ट्रपति बनने के लिए आगे बढ़ने का ऐलान भी कर दिया कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये बेहद अनोखा सनसनीखेज घटनाक्रम है जो हमें दिखाई दिया। सर, एक और चीज़ का जिक्र किया गया, एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया गया मस्क की तरफ से। आखिर में इस फाइल को इतना सेंसिटिव को क्यों कहा जा सकता है? क्या है इस फाइल के अंदर सर?
जेफरी एप्स्टीन का मामला अमेरिका की राजनीति में तूफान की तरह बना हुआ अभी भी हमेशा ये निकलता है। जेफरी एप्स्टीन कुख्यात चाइल्ड ट्रैफिकर थे जो कि बच्चों की तस्करी करते थे। एप्स्टीन की पर एफबीआई और खुफिया एजेंसियों ने जो जांच की थी, ऐसा माना जा रहा है कि उसमें अमेरिका के सभी बड़े कारोबारियों, राजनेताओं और हस्तियों के नाम शामिल हैं और इसीलिए इस आपराधिक नेटवर्क में, एप्स्टीन के साथ शामिल आपराधिक नेटवर्क में लोगों के बारे में अमेरिका की खुफिया एजेंसियां रोक कर जानकारी देती हैं। काफ़ी सेंसरशिप है। डीओ यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई पर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने दस्तावेज छिपाए हैं और नष्ट किए हैं। कुछ दस्तावेज हाल में जारी भी हुए थे, उसमें काफ़ी सेंसरशिप थी। अब मस्क के दावे से अचानक व्हाइट हाउस पर यह सवाल उठा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के सबसे कुख्यात चाइल्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। क्या उसकी फाइल में नाम मौजूद है? खंडन तो नहीं किया गया, लेकिन डेमोक्रेट्स ने इसको लेकर तत्काल आगे बढ़ने के लिए और एफबीआई और डीओजी से सवाल पूछने शुरू कर दिए और ये कहा गया कि इसे डेमोक्रेट्स ने कहा कि टैक्स बिल को छोड़िए, पहले एप्स्टीन की फाइल्स को सामने लाइए। ये थोड़ा बड़ा हमला है एलन मस्क का और इससे ये भी पता चलता है कि एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के किस तरीके के राजदार हैं। कितनी बातें उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मालूम है। जी। अब ये जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, ये जो दूरियों की स्थिति बनी हुई है, इसका सर बाजार, पॉलिटिक्स, इन सब पर किस तरीके का असर दिख रहा है आने वाले दिनों में आप? देखिए, टेस्ला का स्टॉक कल एक दिन में 14% टूट गया। ट्रंप करीब 150 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन उड़ गया। ट्रंप के फैसले के बाद और उस झगड़े के बाद इन्वेस्टर एकदम टेस्ला से निकलना शुरू हो गए क्योंकि उनको लगता है कि ट्रंप के कदमों से टेस्ला को नुकसान होगा। दूसरा, मस्क की भविष्य की योजनाओं के लिए स्पेस एक्स और पेंटागन के अरबों डॉलर के अनुबंध खतरे में है और इस वजह से ट्रंप की मीडिया कंपनी के शेयर भी टूटे और टेक सेक्टर में भी बड़ी बिकवाली दिखाई दी। ये तो आर्थिक रूप से असर है, लेकिन ये असर मुख्यतः एलन मस्क के कारोबारी हितों पर सीमित रहेगा। दूसरा, राजनीतिक असर जो वो ज़्यादा गंभीर है। जो रिपब्लिकन पार्टी है वो एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का नाम आने को लेकर बेहद संवेदनशील और सशंकित है, जैसी मेरी बात हो रही थी। ये विवाद अगर आगे बढ़ा तो रिपब्लिकन पार्टी में दो हिस्से हो सकते हैं और 2026 में जो मिड टर्म चुनाव होना है उसमें कांग्रेस पर रिपब्लिकन पार्टी को नियंत्रण चाहिए। वहाँ ट्रंप की पार्टी का बड़ा नुकसान हो सकता है। डेमोक्रेट्स ने मस्क के एप्स्टीन वाले दावे को पर आक्रामक हुए हैं और उन्होंने इस पर सरकार से जवाब मांगा है। सबसे बड़ी बात और सबसे दिलचस्प बात है कि मस्क ने महाभियोग की या इम्पीचमेंट की मांग की है और ये मांग अमेरिकी राजनीति में किस तरीके की हलचल खड़ा करेगी, ये हमें अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। क्या मस्क और ट्रंप टकराएंगे या फिर मिलकर दोबारा सहयोग करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के तौर तरीकों के लिए जाने जाते हैं। वो झगड़ा करते हैं, फिर दोस्ती करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो दिखाई देगा, लेकिन अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप की साख पर अब गहरी खरोंचें आना शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति बनने का जनवरी से जून के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग भी गिरी और इस विवाद के बाद उनकी साख और गिरने की संभावना है, क्योंकि एलन मस्क को लेकर वैसे भी अमेरिका में जो पिछले ओपिनियन पोल आए थे उनमें राय बहुत अच्छी नहीं आई थी। लेकिन सर, कल ये क्या मान के चलें कि अभी मस्क को इसका लंबा खामियाजा उठाना पड़ेगा? कल 150 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप साफ हो गई सर। मतलब एक तरीके से देखा जाए भारत की टीसीएस जैसी कंपनी साफ गायब। तो ये मतलब जितना तो ये इसको आगे क्या और बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा मस्क को? मस्क को कल ही 30 बिलियन डॉलर 35 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया और अगर और टेस्ला तो वैसे भी पिटी हुई है मार्केट में मस्क के सरकार में आने के बाद। तो ऐसी स्थिति में ये टकराव कहाँ जाकर रुकेगा? और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे मस्क के अनुबंध रद्द करने की धमकी दी है, स्पेसएक्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की धमकी दी है, उसके बाद से मस्क की आर्थिक स्थिति के लिए बड़ी चुनौती बनेगी। तो घटनाक्रम तेज है। कल से अभी सप्ताह का आखिरी दिन है, सोमवार को इस पर प्रतिक्रिया दिखाई देगी। व्हाइट हाउस कैसे एप्स्टीन फाइल पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, अमेरिकी राजनीति को इसका इंतजार रहेगा और मस्क अगला कदम क्या उठाते हैं ये रहेगा। लेकिन चलते चलते हमारे पास मस्क के मामले में एक महत्वपूर्ण खबर आई है कि भारत में सरकार ने एलन मस्क की स्टारलिंक को सेटकॉम का लाइसेंस दे दिया है अंततः। और भारत में अब जियो और वनवेब के साथ मस्क की स्टारलिंक भी सैटेलाइट इंटरनेट की सेवाएं
दे सकेगी। खबर अभी अभी आई जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, विस्तृत जानकारी हम आपको इसकी उपलब्ध कराएंगे। इसकी विस्तृत जानकारी आपको बोनस की वेबसाइट पर जल्द ही मिलेगी। चलिए, बोनस की वेबसाइट पर आपको लिखित रूप में मिल जाएगी। अगले बोनस